ड्रामा सीरियल रद्द। कामरान, शैला और जामिन का इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही गया। उधर आलिम साहिब को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि सलार और ईमान मुश्किल वक्त में हैं। उधर जमील, जिसे इस बार पक्का छोड़ने जा रही है सवेरा। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। ईमान, जिसने इस बार सलार को समझा ही दिया और बता ही दिया कि तुम कितनी कदरों कीमत वाले इंसान हो, तुम्हारी हैसियत क्या है इस घर में, जहाँ पर तुम नौकरों की तरह से शुरू से लेकर आज तक जिंदगी गुजारते आए थे, वहाँ पर तुम मालिकों की तरह से जिंदगी गुजारो। ये तुम्हारा घर है। तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही है और उसके ऊपर तुमने कब्जा ना किया, बल्कि शुरू से लेकर आज तक जुल्म सहते रहे। कामरान भाई के साथ भी जिस तरह से आपने किया, कागजात के ऊपर साइन करने के बाद वही कागजात उसके मुंह के ऊपर दे मारे, बहुत बेहतर किया आपने। यहाँ पर सलार, जिसे इस बात की समझ आ चुकी है, कहता है कि इतने सालों में मुझे पहली बार किसी ने यह समझाया है कि मेरा हाथ लेने वालों में से नहीं बल्कि देने वालों में से होना चाहिए। इस बार ईमान, मैं आपकी सारी की सारी बातों को प्योरिटी दूंगा। सलार की इस बार जीत होने ही वाली है। उधर घर में चले जाने के बाद आखिरकार सलार को इस बार डिस्चार्ज तो हॉस्पिटल से कर ही दिया गया है। घर में पहुंचने के बाद इस बार ईमान जो सलार को कहती है कि मैं बाबा के साथ मुलाकात करने के लिए जा रही हूँ। बेहतरी इसी में है कि बाबा कहीं बुरा ही ना मान लें कि उनका तो हाल भी जानने के लिए हम दोनों ना पहुंचे, जो कभी आलिम साहिब से दूर रहे ही नहीं। लेकिन इस बार आलिम साहिब से इतना दूर के उपरेट के बाद घर में भी आलिम साहिब आ गए, लेकिन सलार और ईमान अभी तक घर ना पहुंचे। हाल चाल जानने के लिए इस बार ईमान अकेले ही वहां पर जाएगी। जैसे ही वहां पर जाती है, यहाँ पर आलिम साहिब बहुत ज्यादा परेशान अपनी बेटी को जैसे ही देखते हैं तो उसकी तो थकावट ही दूर हो जाती है। ईमान अपने बाबा को देखकर परेशान हो जाती है कि बाबा आप किस हालत में हैं, आपकी अब तबीयत कैसी है। मैं अब बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। यहाँ पर ईमान को यहाँ पर परेशान देखकर इस बार आलिम साहिब भी पूछ ही लेते हैं। कहते हैं कि तुम अपने ससुराल में खुश तो हो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर ईमान खामोश अपने बाबा को इस बात की तसल्ली देने की कोशिश तो करेगी कि मैं वहाँ पर खुश हूँ, लेकिन आलिम साहिब को भी इस बात का अंदाजा है ही कि ईमान खुश नहीं है। आखिर वो भी बाप है, अपनी बेटियों की परेशानियों को तो समझ ही सकता है। उधर सवेरा घर में आ चुकी है। इस बार सवेरा को परेशान देखकर ईमान सवेरा का भरपूर साथ देगी। आलिम साहिब तो घर में ही है, लेकिन बुक शॉप के ऊपर कोई भी नहीं है सवाए मुराद के। मुराद को अकेला देखकर इस बार पहुंच ही जाती है शॉप पे सवेरा भी। सवेरा जो अपने बाबा का हर तरह से हाथ बटाने की कोशिश कर रही है कि शॉप के ऊपर कोई भी नहीं है, मुराद अकेला है, पैसों का हिसाब किताब सब कुछ वो ही हैंडल करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर जमील पहुंच ही जाता है। जमील को यहाँ पर आया देखकर हक्की बक्की तो सवेरा रहती ही है कि इस बार ये कहाँ पर आ गया उससे मुलाकात करने के लिए। लेकिन इस बार सवेरा उसे साफ साफ मना कर देती है कि उसके साथ वो नहीं जाएगी। जिसके बाद जमील घर में चला जाता है। घर में चले जाने के बाद यहाँ पर इस बार खालदा बेगम उसे समझाने की कोशिश करेगी कि वहाँ पर तो इस बार तुम्हारी जरा भी जगह नहीं है। सवेरा, जिसने इस बार फैसला कर लिया है कि वो उस घर में नहीं जाएगी, और जाएगी भी क्या करने, तुम क्या देते हो उसे। यहाँ पर उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि सवेरा को मना लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। ऐसा ना हो कि ये जो सवेरा है ना, इसी तरह से तेरी जिंदगी जगह ना अंधेरा फैल जाएगा। यहाँ पर उसे नाश्ता भी देती है, लेकिन जमील उसके आगे हाथ जोड़ देता, कहता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, वो तो मानती ही नहीं है। लेकिन इस बार जमील बहुत बड़ा ड्रामा रचाने जा रहा है सवेरा को मनाने के लिए। उधर ईमान सवेरा के पास पहुंच चुकी है। सवेरा जो खड़ी बच्चों की तरफ देख रही है, बच्चों को ही परेशान कि बच्चों का तो इस बार कोई भी सहारा नहीं है। अगर जमील के पास ना गई तो क्या बनेगा उसका। ईमान यहाँ पर आकर सवेरा को झटका देती है, कहती है कि आप क्यों परेशान हैं? जमील भाई की वजह से परेशान नहीं, वो वैसे ही बाबा की वजह से। ईमान कहती है कि बाबा ना आपको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आप जमील भाई के साथ खुश नहीं हो। लेकिन अगर जमील भाई यहाँ पर आते हैं, आपको मनाने की कोशिश करते हैं, माफी मांगते हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। उधर जमील इस बार आखिरकार पहुंच ही गया सवेरा और अपने बच्चों को लेने के लिए। सवेरा को अपने पास बिठा लेता है। पास बिठाकर इस बार उसे गजरे दोनों ही हाथों में पहनाने की कोशिश करता है। यहाँ पर इतनी ज्यादा चेंजिंग देखकर सवेरा भी तो हक्की बक्की रहेगी, जिसने शुरू से लेकर आज तक एक गुलाब का फूल न दिया,
आज गजरे पहनाने की कोशिश कर रहा है। सवेरा खामोश इस बार गजरे तो पकड़ ही लेती है, लेकिन वो कभी भी जमील के साथ जाने वाली नहीं है। उधर रोड के ऊपर जैसे ही रश होता है, सफर जारी है। यहाँ पर जमील जिसके साथ सवेरा जा रही है। सवेरा फौरन से गाड़ी से नीचे उतरकर घर की तरफ भाग जाती है। यहाँ पर जमील पीछे से गाड़ी से देखता रह जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि इस बार सवेरा ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि मैं उस घर में तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। बेहतरी इसी में है तुम्हारी कि आज के बाद हमारे इस घर में मत आइएगा। मैं अपनी जिम्मेदारियों और अपना सारा का सारा काम इस बार खुद ही उठाने वाली हूँ, क्योंकि सवेरा इस बार बुक शॉप के ऊपर काफी ज्यादा टाइम देने वाली है और अपने बच्चों और आलिम साहिब को इस बार सवेरा ही संभालने वाली है। उधर समन इस बार कामरान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कामरान भाई को समझाने की कोशिश करती है कि आप सलार के साथ ऐसे मत करें, वो मेरा भी भाई है और आपका भी। लेकिन यहाँ पर कामरान भी बोल पड़ता है, कहता है कि तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है उसके साथ। एन वक्त पर उसने तुम्हारी शादी तड़वाई है इस लड़की के पीछे, तुम उसका साथ मत दो। क्योंकि इस बार कामरान ने फैसला कर लिया है कि कागजात के ऊपर सारे के सारे साइन करवा कर अपनी बहन, अपनी अम्मी और अब्बू के इस बार वो केस करने वाला है। प्रॉपर्टी सब कुछ अपने नाम करवाने की कोशिश करेगा। नाकाम कोशिश। उधर ऑफिस में जैसे ही पहुंचता है तो यहाँ पर वो पेपर इस बार पहुंच जाते हैं कामरान के पास भी। कामरान हक्का बक्का रह जाता है, गुस्से में आ जाता है क्योंकि इस बार कामरान फैक्ट्री यहाँ तक कि उस ऑफिस से भी निकलने ही वाला है। उधर घर में आने के बाद कामरान जिसकी माँ शहला उसके ऊपर टूट पड़ती है, कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी सलार के साथ इस तरह का पंगा लेने की। वो तो पहले ही इस बार ईमान को लेकर बहुत ज्यादा हाइपर हो चुका है। ईमान को तो वो कभी भी परेशान देखना ही नहीं चाहता है, उसके साथ पंगा मत दो। लेकिन कामरान जो किसी की भी बात मानने वाला नहीं है। दूसरी जानिब ईमान इस बार सलार का भरपूर ख्याल रख रही है, उसका तो अपना बाजू काम ही नहीं करता। यहाँ पर फ्रेश होने के बाद उसके बालों में कंघी भी खुद ही करती है, उसे खुद ही संवारती है। यहाँ पर सलार उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो चुका हुआ है। ईमान बोल पड़ती है कि इतना अच्छा इंसान ऐसे कैसे हो सकता है कि आज तक कभी किसी को तुमसे मोहब्बत ना हुई हो। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। आखिरकार इस बार ईमान को भी सलार के साथ मोहब्बत हो ही गई। मोहब्बत क्यों ना होती, निकाह किया था उन दोनों ने, मोहब्बत तो होनी ही थी ईमान और सलार को। लेकिन कहते हैं इंसान के ऊपर बुरी नजर रहे तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ खुश रह नहीं सकता। घर में कामरान, शहला और जामिन और उधर जैन जो इस बार पाकिस्तान वापस आने वाला है। पाकिस्तान वापस आने के बाद बानो आपा के ऊपर भी टूट पड़ेगा। सभी चीजों का जिम्मेदार वो बानो आपा को भी कहेगा। लेकिन बहुत जल्द उसकी मुलाकात ईमान के साथ भी होने ही वाली है। आने वाले वक्त में जामिन की हकीकत भी इस बार सलार के सामने आ जाएगी, जिसके बाद वो मासूम सलार इस बार अपने ही बाप के ऊपर टूट पड़ेगा। इन सभी लोगों को बहुत जल्द सलार इस घर से वापिस उसे झोंपड़ी के ऊपर लेकर आने वाला है, जिसके काबिल हैं ये सब। कौन कौन चाहता है कि सलार जल्द अज जल्द जामिन, शैला और कामरान को इस घर से धिक्के मारकर निकाल दे और उनको उनकी औकात पता चले। और जमील के साथ क्या इस बार सवेरा को जाना चाहिए या नहीं? बेहतरी तो इसी में है कि वो अपने बाप का कारोबार संभाले सवेरा और अपने बच्चे और अपने बाप को सहारा दे, क्योंकि आलिम साहिब अकेले इस बार कभी भी गुजारा नहीं कर सकते। आप सभी दोस्तों की क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।